अस्सलाम वालेकुम भाई। तो क्या हाल है आप लोगों के। तो भाई देखो बहनों, आप लोगों के लिए जो है ना, मैं आज इतनी आसान सी चीज़ लेकर आई हूँ ना कि एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगी। देखो, हमें अगर कोई भी यार मुश्किल से मुश्किल गला ले लो, कोई मसला ही नहीं है भाई। आपने जो है ना वो एक रफ़ सी चिट ले लेनी है। मैं ऑब्वियसली यहाँ खड़ी हुई थी तो मैंने बुकरम का पीस ही ले लिया, पेपर बुकरम का। लेकिन आप कोई भी पेपर ले लो, कुछ भी ले लो, आपको जो भी नेक बनाना है, राउंड, स्क्वायर, वी, कोई भी। मैंने डायरेक्ट मुश्किल काम लिया ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं कि ज़रूरी नहीं कि आप सिंपल ही करें, आप मुश्किल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने देखो, मुझे ना इस तरह का गला चाहिए था। मैंने रफली सा पहले ड्रॉ किया। तो ये देखो, मार्कर से मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ। पहले सेंटर में मैंने इसके ड्रॉप बनाया और उसके बाद मैं इसके वेव्स बना रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरह का गला कटिंग करूँ। तो यार ड्राइंग तो सबको ही आती है, बचपन से सीखिए, कोई मसला ही नहीं है यार। तो आपने जो है ना एक पेपर पे, रफ़ पेपर पे, आपको जो भी कलर की डिज़ाइन चाहिए आपने उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। ईज़ी होकर ड्रॉ करो, कोई मसला नहीं है। गलत हो जाए, एक पेपर ज़ाया होना है ना, 2 होने, 3 होने, कोई बात ही नहीं है। अच्छा भाई, तो जो हम साइज़ लेते हैं ना नेक का, यहाँ से लेते हैं हम 6 इंच का साइज़। देखो पेपर अभी खुला हुआ है, ठीक है, 6 इंच का साइज़ होता है। और यहाँ से जो लेते हैं लेंथ, वो लेते हैं हम 7 इंच। ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है जो नॉर्मली जो है वो नेक लेंस का लिया जाता है। मैं बड़ों के लिए बता रही हूँ, मैं छोटों के लिए नहीं बता रही, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग फिर अपने बुकरम पर। तो हमने लेना है फ्यूज़न, ये पेपर बुकरम, और उसकी जो लेंथ है वो मैं मेजर कर लूँगी 7 इंच पर, ठीक है। यहाँ से मैं इसकी लेंथ जो है वो 7 इंच पर मेजर कर रही हूँ। यहाँ आती है हमारे 7 इंच, और ऊपर जो शोल्डर की तरफ से वहाँ से मैं 3 ले रही हूँ। देखो अभी ये खोलेंगे ना तो 6 हो जाएगा, लेकिन जब हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ से जो हम शोल्डर नेक लाइन लेंगे ना, तो शोल्डर के पास जो हमारा पार्ट होता है वहाँ से हम लेंगे 3 इंच का, 3 इंच, जो कि खुलने पे 6 हो जाएगा। तो जी ये देखें, ठीक है, 3 यहाँ पर आएगा और 3 वहाँ पर आएगा। तो ये हमारा 6 इंच आ जाता है विड्थ इसकी, और ये लेंथ आ जाती है इसकी 7 इंच। डन भाई। अब आ जाओ, अब समझने वाली बात है कि आपने एक स्टैंडर्ड सा साइज़ ले लिया है। इस पर हमें जो है वो सबसे पहले हमें ड्रॉ करना होगा राउंड नेक। तो ये जो भी आपका फ्यूज़न है, इसको आपने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद आप इसका डिज़ाइन देखो, जिस शेप में हमने किया है। फ़ोल्ड करने से इतनी ईज़ी हो जाता है ना ये, कि आपने हाफ़ कटिंग करनी है और दूसरा ऑटोमेटिकली खुद ही कट जाना है। सही है भाई। तो ये जो हमारा ड्रॉप है, ये हम लेंगे 2 इंच का। यहाँ से मैं 7 इंच पर से मार्जिन ले लेती हूँ अपना 2 इंच का। ये आ गया 5 पर, ये ठीक है। मैं पेंसिल भी यूज़ कर रही हूँ, मैं मार्कर भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रफ़ काम करना है तो मैं पेंसिल से करूँगी, फिर उसको फाइनल हम मार्कर से करेंगे। तो ये देखिए 5 इंच से मैंने इसका ये सर्कल बना लिया। फिर समझने की बात है, ठीक है। 2 इंच का हमने ड्रॉप जो था वो हमने लेना था, जो यहाँ बनेगा, और ऊपर से हमने इसका सर्कल बना लिया जिस पर हमें वेव्स बनाने हैं। अच्छा, एक और बात बता दूँ, यहाँ पर मुश्किल लगती है, तो जिस शेप में आपने पेपर फ़ोल्ड करके रखा है ना, सेम उसी शेप में आप अपने फ्यूज़न को भी फ़ोल्ड करके रख दो। फिर उन दोनों को रखो साथ में बराबर, जैसे ये मैंने रखा है, ये देखो, ठीक है। दोनों बिल्कुल सेम 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 लग रहे हैं ना, बस छोटा बड़ा साइज़ है, लेकिन मैंने आपको मेजरमेंट बता दी है, तो कोई टेंशन वाली तो बात ही नहीं है। अच्छा भाई, अब जो है हमने ये ड्रॉप भी ड्रॉ कर लिया। अब आप इसको सेम सेम चीटिंग तो कर ही सकते हो ना, ठीक है। ये देखो, ये ड्रॉप है, यहाँ से हमने ये 2 इंच पे जो है वो अपना ड्रॉप ड्रॉ कर लिया है। अब आ जाते हैं हम वेव्स पर। तो ये जो वेव्स है ना, ये आप चाहे तो 1 इंच पर ड्रॉ कर लें, 1.5 पे कर लेंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको बड़े चाहिए छोटे चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं पहले यहाँ पर डॉट्स डाल लेती हूँ, ठीक है। मैंने 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही करके लिया था। मैंने यहाँ पर डॉट्स डाल लेने, जिनको मैं फॉलो करते हुए, तो इनको फॉलो करते हुए जो है ना वो हमने इस तरह से कर्व लाइंस बनानी है, ठीक है। ये देखो, 1 डॉट से दूसरे डॉट पर जाना है, अब सेकंड से थर्ड पे जाना है। आप इसको देखते जाएं और सेम शेप वहाँ पर आप ड्रॉ कर दें। ये 3rd to 4th, 4th to 5th, जितने भी इसको कर्व्स देने हैं वो आप आराम से इसमें कर्व्स दे दें। आपने नोक वाली शेप बनानी है वो बना लें, समोसा शेप लाइक जैसे होता है। कोई भी डिज़ाइन करनी है यार, मैंने इसलिए इजी बता दिया, आप पहले अपने माइंड में ड्रॉ करो कि आपने करना क्या है। उसको मैंने यहाँ से मैच कर दिया, ठीक है। ये आ गया मेरे पास डिज़ाइन, है ना सेम सेम, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अपने माइंड में डिज़ाइन बनाओ, पेपर पे उतार दो, उसको उतार दो फ्यूज़न पे, भाई हो गया हमारा काम, ठीक है भाई। अब ये हम जो है ना 1 इंच की दूरी पर इसको मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, जो कि मैंने फ्यूज़न की कटिंग कर देनी है। तो मैंने बहुत आसान है यार, इतना मुश्किल नहीं होता काम। एंजॉय करो, जैसे कहते हैं ना मैथ को एंजॉय करना चाहिए, इसी तरह से आप स्टिचिंग को भी एंजॉय करें यार।
ठीक है। ये देखें, जब हम कटिंग करेंगे ना और जब हम पेपर को खोलेंगे तो ये सेम यही वाला शेप दूसरी साइड से भी कट हो जाएगा। तो भाई आ गई कैंची की बारी। अब हमने जो है वो स्लो बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर नहीं काटना है, स्लो। देखो मैं दोनों हाथों को जो है ना वो अपने घुमा रही हूँ, ठीक है। सीज़र भी मेरी घूम रही है यार, वीडियो में थोड़ा सा मसला आ गया, चलो मैंने कैमरे पे ध्यान नहीं दिया, चलो खैर है। तो दोनों जो है ना वो हाथ मेरे रोटेट हो रहे हैं, एक जो है वो राइट पर जा रहा है तो दूसरा लेफ़्ट पर जा रहा है, क्योंकि मैं कर्व्स की कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से स्लोली इसके जो कॉर्नर्स हैं ना इनको बड़ा स्लोली काटना है। गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। डन भाई, यहाँ तक हो गया। अब आ जाती है फिर ड्रॉप की बारी। तो अब यहाँ से जो है वो हम अपना ड्रॉप की कटिंग कर लेते हैं। सब जो लकीर का फ़कीर बन के काम करना होता है यार। जब आपने ये लकीरें बना दी ना तो फिर बस उसी को फॉलो करो और कटिंग कर दो। खुद पे यकीन भी होना चाहिए ना। तो देखा भाई कितना खूबसूरत फिनिशिंग के साथ। कौन कहता है यार मुश्किल नहीं है भाई, बहुत आसान है। करने वाले तो बनो, हिम्मत तो दिखाओ, ठीक है भाई। अब हमने ये जो 1 इंच के बाद जो इसकी हमने लाइन ड्रॉ की थी ना, इसको भी हम कटिंग कर देंगे। फजूल इतना एक्स्ट्रा थोड़ी बुकरम चाहिए, जितना चाहिए बस उतनी कटिंग करनी है। उसके बाद पेस्ट कर देना है एक्स्ट्रा कपड़े पे और उतार लेना है हमें शर्ट पर। तो मैंने आज की जो वीडियो बनाई है वो सिर्फ आप लोगों को ये नेकलाइन समझाना सिखाना था कि डरना नहीं है, हिम्मत करनी है। यहाँ सेंटर में जो ड्रॉप है ना, यहाँ पर हम एक मोती लगा देंगे, जो शुरू में आपने देखा होगा कि एक पिक्चर है उसको मैंने फॉलो किया है। तो ये देखो कितना नीट, बिल्कुल इक्वली, कोई इधर उधर नहीं है, कोई गलती नहीं है, ठीक है यार। देखो स्टार्टिंग में होती है मिस्टेक्स, कोई टेंशन नहीं है, एक ख़राब होगा, दो ख़राब होगा, तीन